जी हां, 4 सीटों का चक्रव्यूह। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज 8वें चरण के 64 सीटों पर जब हुआ है मतदान तो 4 ऐसी सीटें हैं जहां दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। और आज जिस तरह का ड्रामा सिलसिलेवार ढंग से जिस तरह से माहौल इन 4 जगहों पर बनता रहा, उससे इतना तो तय है कि ये राजनीति, ये चुनाव अब एक अलग ही आप कह सकते हैं स्तर पर पहुंच गए हैं हिंदुस्तान में। जी हां, 8वें चरण में 64 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन इस चरण में सबसे ज्यादा अहम ये 4 सीटें हैं, अमेठी, सुल्तानपुर, सारण और हाजीपुर। हम एक एक कर आपको इन सभी सीटों पर ले चलेंगे। अमेठी में राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास हैं, वहीं हाजीपुर में रामविलास पासवान खड़े हैं, सारण से राबड़ी देवी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कहां पर कितनी फीसदी हुआ है मतदान। बम्पर वोटिंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 46% आपने देखा बिहार में, हिमाचल में 49.14%। इन तमाम जगहों पर पिछले बार के मुकाबले काफी ज्यादा मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 61.76%। यह आखिरी घंटा है। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं और आपने अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है तो जरूर पहुंचिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसी के जरिए आप देश, सरकार, प्रशासन सबको दुरुस्त कर सकते हैं और लोकतंत्र में भागीदार बन सकते हैं। उत्तराखंड में 44% मतदान, 3 बजे तक आंध्र प्रदेश में 54%। और 3 बजे यानी उसके बाद 3 घंटे और बचते हैं, शाम 6 बजे तक मतदान हो सकता है। हालांकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अभी 43% मतदान ही हुआ है, बिहार में 46%, हिमाचल में 49%, 49.14। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह का जोश इस बार मतदाताओं में देखने को मिल रहा है वो काफी कुछ कहता है। हालांकि हमेशा ये मानते हैं जानकार और विशेषज्ञ कि जब भारी तादाद में लोग वोट डालने पहुंचते हैं तो वो एंटी इनकम्बेंट होता है, यानी जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ अपना गुस्सा, अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने निकलते हैं। बहरहाल 16 मई तक करना होगा इंतजार। सीधे लिए चलते हैं आपको मौसमी सिंह, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंशीगंज से, अमेठी से। जिस तरह का ड्रामा आज सुबह से यहां पर देखा गया है मौसमी, उसके बीच लोगों का जो जोश है आज इस दौर के मतदान में, और जो गढ़ एक माना जाता है गांधी परिवार का, क्या बदल सकती है सूरत? देखिए अंजना, बहुत इंपॉर्टेंट है वोटर टर्नआउट क्या होता है अमेठी में। करीबन 16 लाख वोटर है। अगर 3 बजे तक की परसेंटेज पोलिंग की बात करें तो 45% हो चुकी है, यानी कि गर्मी भी थी, धूप भी थी, उसके बावजूद भी 45% मतदान 3 बजे तक अच्छा माना जा सकता है। और 3 घंटे और बाकी हैं। अमेठी की जनता बाहर निकलेगी, वोट डालेगी। क्या ये वोटिंग परसेंटेज 60 तक पहुंचेगा? संभावनाएं जताई जा रही है कि 60 तक पहुंचेगा, यानी कि लोकतंत्र की एक तरह से जीत कहे या लोकतंत्र पर भरोसा जो है जनता को वो कहे, या जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था, जो लगातार वाक्य युद्ध था, एक क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, और जिस तरह से परफेक्ट एंडिंग हुई है पोलिंग डे पे भी, अगर हम कहें क्लाइमैक्स के तौर पे, तो पूरे दिन जो है जिस तरह से बवाल होता रहा, तो एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट है, लोगों के पास ऑप्शन है। और शायद इसी वजह से जिस तरह से तमाम पार्टियां गई और बोली वोट करो, चाहे वो राहुल गांधी हो, स्मृति हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, सब चाहते हैं कि मतदाता बाहर निकले। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला अंजना, और लगता है कि 60% से ऊपर जाएगी पोलिंग। बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप आज दिन में लगे मौसमी, उसमें कितनी सच्चाई और उसमें कितना दम दिखा? क्योंकि अगर इस सदी में भी हिंदुस्तान को अमेठी जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर बूथ कैप्चरिंग का सामना करना पड़ रहा है तो बड़ी दिक्कत की बात है। अंजना, देखिए अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, हमारी प्रशासन से बात हुई है, डीएम और एसपी से, तो बूथ कैप्चरिंग की जो खबरें आई थी, एसपी ने सिरे से उसको जो है नकार दिया है, कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई भी ट्रूथ नहीं है, यानी कि बूथ कैप्चरिंग के कोई भी इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं। हालांकि जो रात भर से जो बवाल उठा, रात को स्मृति ईरानी ने कहा कि तिलोई में पैसे बांटे जा रहे थे, शराब बांटी जा रही थी, कुमार विश्वास ने भी यही आरोप लगाया, उसकी भी
मामले की जांच हो रही है। कुल मिला के 40 कंप्लेंट आई हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ऐसे कोई मामले नहीं है, लेकिन लगातार आप और बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपनी साख बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और वो ये करा रही है। हालांकि प्रशासन ने आपको, जैसे मैंने बताया, कि मना किया इन सब बातों से। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारी सहयोगी, दे रही थी जानकारी। तो 64 सीटों पर मतदान के आखिरी 1 घंटा अब उसमें बचा है। 5 बज चुके हैं, 6 बजे तक मतदान। इन इलाकों में अगर आप हैं तो अभी भी जरा वक्त है, निकल जाइए, जाकर अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे चुनाव के दौरान आज गर्मा गर्मी की खबरें भी अमेठी से आती रहीं। अमेठी में पहले स्मृति ईरानी की प्रियंका गांधी की सचिव प्रीति सहाय से कहासुनी हो गई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वरुण गांधी की सुल्तानपुर में वोटिंग के दौरान एक सुरक्षा कर्मी से गर्मा गर्मी हो गई। तो इस बार भावनाएं किस तरह से चरम पर हैं, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। दरअसल स्मृति ईरानी के उस दावे में दम था। प्रीति सहाय जो कि पीए हैं प्रियंका वाड्रा की, वो उस वक्त मौजूद थी। बाहरी लोगों को इजाजत नहीं होती है वोटिंग के दौरान वहां पर रहने की, और ऐसे में उनकी शिकायत के बाद ट्विटर पर भी उन्होंने बाकायदा प्रीति सहाय की फोटो डाली, जिसके बाद उन्हें यानी प्रीति सहाय को वहां से हटाया गया है। लेकिन सवाल यही है कि नियम कानून को जानते हुए भी अगर ऐसा हुआ है तो ये एक शर्मनाक स्थिति पैदा करता है। जो आपका काम है, आप मेरे से पूछिए, मैं प्रत्याशी हूँ ना, ऐसे है आपको जो करना है आप। वरुण गांधी दरअसल इस बात से नाराज थे वरुण गांधी कि उनके साथ चल रहे समर्थकों में से एक को पोलिंग बूथ पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने जरा टोक दिया था, जिसके बाद वरुण ने पुलिस वाले को खूब खरी खरी सुनाई। देखिए। क्या दिक्कत है बेटा? मेरे आने जाने क्या ऑब्जेक्शन है आपको? ऑब्जेक्शन आप बार मेरे वोटर लाने ही पड़ेंगे। वोटर आप एजेंट है ना? एजेंट के अलावा जो है मेरे वोटरों की पर्ची नहीं बटी है, वो उससे अपेक्षा करते हुए मिलो। ऐसे है आपको जो करना है, आप सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं, आप इसमें तहकीकात करने के लिए नहीं खड़े। आप अपना काम करिए और इनको अपना काम करने दीजिए। आने जाने के लिए ऑब्जेक्शन करने का ऐसे है, सुनिए, सुनो क्या आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप मेरी बात सुनिए। सुनो पहले सब, ये आपका काम नहीं है। जो आपका काम है आप मेरे से पूछिए, मैं प्रत्याशी हूँ उनका ना। जो हमारे लोग हैं उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, है ना। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको अमेठी, जहां से मौसमी हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार बनी। मौसमी, कई मायनों में ये चुनाव ऐतिहासिक है। जिस तरह से चरम पर भावनाएं दिख रही हैं, गुस्सा दिख रहा है, आप कह सकते हैं आक्रोश दिख रहा है, और वो गुस्सा पहुंच रहा है नेताओं तक भी। कोई कहीं बिगड़ जा रहा है, कोई कहीं। और यहां पर तो स्मृति ईरानी की जो मांग थी, जो उनकी शिकायत थी, जायज भी थी। जी देखिए अंजना, जिस तरह से पूरा अगर आप अमेठी का चुनाव देखें तो वो एक सैंपल के तौर पे आप देख सकती हैं कि जब से जनवरी से कुमार विश्वास आए और जो नोकझोंक शुरू हुई, कितने लोग पिट गए, दोनों तरफों से लड़ाई झगड़ा, 90 केसेस दर्ज हुए हैं पूरे इस 4 महीने में। उसके बाद स्मृति ईरानी आई और उनका वाकई युद्ध छिड़ा। उसके बाद बेटी और बहू की लड़ाई शुरू हो गई, प्रियंका वाड्रा इधर से और स्मृति ईरानी उधर से। और उसके बाद कल्मिनेशन हुआ जब नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने आरोपों की झड़ी लगाई, गांधी परिवार को कोसा, उनके गढ़ में कोसा और पलटवार प्रियंका ने किया। यहाँ नहीं थी तो स्टेटमेंट भेज दिया। तो कुल मिला के जो कॉन्टेस्ट है वो बिल्कुल एक तरीके से आर पार की लड़ाई है, साख और नाक की लड़ाई है। और क्योंकि पर्सनालिटी ड्रिवन है तो नरेंद्र मोदी इस तरफ और उधर राहुल गांधी की साख है। वरुण गांधी अपना पीलीभीत का आधार छोड़ के सुल्तानपुर में अपनी जमीन तलाशने आए हैं, तो उनके लिए भी बहुत कुछ दाव पर है। विक्ट्री मार्जिन की यहाँ पे लड़ाई हो रही है। राहुल गांधी का विक्ट्री मार्जिन कम होगा या वरुण गांधी का विक्ट्री मार्जिन ज्यादा होगा। दोनों भाइयों में आपसी टकराव है। जिस तरह से मेनका गांधी ने पलटवार किया प्रियंका गांधी पे, तो कुल मिला के अगर अंजना आप कहें, इट इज अ हाईली इंटरेस्टिंग मैच। जैसे 2020 का IPL मैच होता है उस तरह से इस बारी का चुनाव लड़ा जा रहा है।
हालांकि 5 साल के लिए है ये मैच। मौसमी हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ हाजीपुर से, बांकुरा पश्चिम बंगाल से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, और पौड़ी गढ़वाल से हमारे साथ रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, आपका रुख करते हुए, सबसे दिलचस्प जंग है ये। जिस हाजीपुर को एक वक्त केला या फिर रामविलास पासवान के लिए जाना जाता है, वहीं पर हार गए थे रामविलास पासवान, लेकिन सबसे दिलचस्प तो जेडीयू के कैंडिडेट हैं। साहब अगर जीत गए तो सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार होंगे संसद पहुंचने वाले। बिल्कुल अंजना, अगर राम सुंदर दास जीतते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बुजुर्ग होंगे, क्योंकि इस वक्त उनकी उम्र 93 साल की है और 5 साल के लिए वो चुने जाएंगे तो 98 साल तक वो संसद में रह सकेंगे। मगर जो हाजीपुर का चुनाव है काफ़ी दिलचस्प दिखा यहाँ पर। इस बार रामविलास पासवान की जो पिछली बार हार हुई है उसकी कसक और साथ साथ कह सकते हैं इसे जीतने का जज्बा एक तरफ दिख रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पर पोलराइज करने की कोशिश हुई पूरे चुनाव को कि ये जो चुनाव है ये त्रिकोणीय होने के बजाय सिर्फ दो ध्रुवों में दो धाराओं में बढ़ जाए। और हमने जो यहाँ पर महसूस किया वो खास तौर पर यही दिखा कि पासवान, रामविलास पासवान और जो कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई रह गई। हालांकि राम सुंदर दास भी इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए रहे। रामविलास पासवान का कहना है कि वो अब मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बार हार जीत का कोई सवाल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो संजीव टोनी है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आरजेडी से समर्थन जिन्हें मिला है, जो लालू यादव के कैंडिडेट खुद को कहते हैं, उनका दावा है कि वो जीत रहे हैं। जबकि जो 93 साल के उम्मीदवार हैं, आज हमारी उनसे बात हुई, कहीं से नहीं लगा कि इस उम्र में उनके जज्बे में कोई कमी है, वही आवाज़, चलने का वही तरीका। ऐसे में ये यहाँ का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है अंजना। अब देखना ये होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। बिल्कुल मनोज्ञा, बांकुरा की क्या कहानी और वोटर टर्नआउट? वोटर टर्नआउट तो मैं कहूँ 73% से अधिक है और ये एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो गया है, क्योंकि जितना वोटर टर्नआउट एक्सपेक्ट किया था 3 बजे तक ही 73 अगर हो गया है तो आने वाले अगले 1 घंटे में वो बढ़कर 80% क्रॉस कर जाएगा। अभी तक हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी वोटिंग हुई है बहुत हाई वोटर टर्नआउट रहा है। भारत में अगर सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट कहीं चल रहा है इस समय तो हर फेज़ में पश्चिम बंगाल में रहा है। और ऐसे में मुनमुन सेन के साख दांव पर लगी हुई है। एक और जहाँ तृणमूल कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, 9 टाइम सिटिंग MP वासुदेव आचार्य के खिलाफ लड़वाने के लिए वहां पर ग्लैमर कोशेंट को उतारा गया। और इस ग्लैमर कोशेंट के साथ आने वाले दिनों में किस तरह से कवायद की जाएगी और किस तरह से ईवीएम में उनका भाग्य बंद कर दिया गया है आज लोगों ने, ये इसका पता तो 16 तारीख को लगेगा। लेकिन दिलचस्प मुकाबला बाबुल सुप्रियो का भी है आसनसोल में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से आज ही नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 4 रैलियां कर रहे हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हो गया है। और यही कारण है कि बार बार पैराट्रूपिंग की जा रही है, या फिर ये कहूँ कि पैरा ड्रॉपिंग की जा रही है स्टार्स की, और जितने भी लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, उन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा है कैंपेन करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। अगर ना भी जीत सके तो कम से कम समीकरण तो बिगाड़ ही दें। अलग अलग सीटों पर मतदान और 4 संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। हाई वोटर टर्नआउट कुछ कह रहा है, उसको बस समझने की कोशिश करनी होगी, लेकिन इंतजार भी करना होगा 16 मई तक का। रवीश, यहां पर कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे और जिस तरह का वोटर टर्नआउट हुआ है उसको देखकर क्या लगता है? देखिए, अगर पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो वोटर टर्नआउट खासा रहा है। यहाँ पे तकरीबन 45.20% मतदान यहाँ पे दोपहर 3 बजे तक हुआ। और जब डीएम से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था जिस तरीके की कतार अभी भी लगी हुई है पोलिंग बूथ पर, उसे देखते हुए इसके तकरीबन 60% के ऊपर जाने का अंदेशा है शाम 6 बजे तक। लेकिन आपको बता दें कि मुद्दों की जो आपने बात की तो हम सब बखूबी जानते हैं कि पिछले साल जो कुछ भी हुआ उत्तराखंड में, खासतौर से पौड़ी गढ़वाल सीट में रुद्रप्रयाग और चमोली, ये वो 2 जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। इसके बाद जो पुनर्निर्माण कामों की सुस्त रफ्तार रही वो उसके लिए। लेकिन दूसरी तरफ जब बात युवाओं की करते हैं तो युवाओं के सामने पहाड़ों से उनका पलायन, बेरोजगारी और नौकरियों में जो कमी है पहाड़ के इलाकों में, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और इसीलिए युवाओं का मतदान की तरफ रुझान भी इस बार खासा देखने को मिला है। बिल्कुल, और यही सबसे दिलचस्प है भी जिस तरह से युवाओं ने इस बार सामने आकर अपने वोट का इस्तेमाल किया है। मौसमी, एक बार आपके पास रुख करते हुए, राहुल गांधी, उनका जो अंदाज है और जिस तरह से प्रियंका ने वहां पर सब कुछ संभाला, लेकिन जाहिर तौर पर फिर आज के दिन वो वहां थी नहीं, और राहुल जो कोशिश करते रहे बूथ टू बूथ, और हर बूथ से जवाब मिलेगा, ये प्रियंका ने दावा किया।
वही पुराना जो एक गांधी परिवार का वहां पर दिखता था गढ़, वही कंफर्टेबल पोजीशन दिखा या उसमें एक बदलाव तो कम से कम है? नहीं, बिल्कुल अंजना, देखिए राहुल के गढ़ में सेंध लगने का डर तो जरूर है कांग्रेस पार्टी को, और ये डर शुरू हो गया था जनवरी में ही, पर तब उन्होंने इसको सीरियसली लिया नहीं। ये राहुल की मौजूदगी ये साबित करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जो सियासत की विरासत है उसको अगर समेटना था तो राहुल गांधी को दिल्ली से चल के आना पड़ा, बूथ बूथ जाना पड़ा और लोगों को वोटिंग करने के लिए बोलना पड़ा। इसका ये अपने आप में संकेत करता है कि अमेठी का गढ़ बचाने के लिए ना सिर्फ उनकी बहन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस बारी, बल्कि राहुल गांधी भी जो है वो जितना कम कैंपेन करते थे, पहले तो खाली सिलेक्शन होता था अगर हम बाकी पार्टियों की भाषा में बोले, पर वाकई में राहुल गांधी आते थे, नामांकन भरते थे और उसके बाद नतीजे आ जाते थे। पर अगर अंजना इस बारी देखें तो राहुल गांधी ने भी यहाँ दौरा किया, प्रियंका गांधी यहाँ जमी रही और लगातार जो वाक्य युद्ध छिड़ा, चाहे वो नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच में हो या फिर स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी के बीच में हो, तो ये साबित करता है कि जो ये युद्ध था ये इसने बहुत कुछ बदला है, अमेठी की सियासत को बदला है और आने वाले वक्त में अमेठी में एक नया इतिहास लिखेगा वोटर, क्योंकि वोटर जो है 43% वोटिंग होती थी, उससे 40 से कभी ऊपर नहीं गया अमेठी का वोटर टर्नआउट, लास्ट सबसे ज्यादा गया था। तो ये अपने आप में एक बदलाव की सियासत है। अब उसमें देखना यह है कि राहुल गांधी का विक्ट्री मार्जिन बचता है या क्या होता है, ये तो 16 मई ही बताएगा। जी।